अरे वाह, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। 29 अगस्त 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। ये मैंने पहले अपना ऑफ़िस बनाया था, अब मेरा ऑफ़िस यहां से शिफ्ट होके मेरे रूम में चला गया है। तो यहां पर मैंने एक कॉलोनी केज बना लिया है। खिड़की को यहां से हटा लिया है जनाब, यहां पर जाली लगा ली है और इसके अंदर हन्नान भी सफाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने बजरी तोते रखने हैं। चलिए अंदर से दिखाता हूँ। पहले आपने देखा तो था। तो ये एरिया बिल्कुल अभी एम्प्टी है। और ये देखिए जनाब, ये हमारा एक बड़ा सा केज हमने बनाया। ये वही पुराना केज ही था, मतलब ये दरवाज़ा जो लगा हुआ ये पुराना ही था। जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ये यहाँ पर होता था, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम थी। तो ये वाला काफ़ी बड़ा कॉलोनी केज हमारा बनेगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2017 और 2018 में आप लोग मेरी वीडियोस में देखते थे। तो हन्नान ने अभी सफाई कर ली है। ठहर, मुझे जाने दो अंदर, तुम बाहर से करो तब तक। ये देखिए जनाब, ये मेरा कंप्यूटर टेबल था, मैंने इसको हटाया नहीं है, ये एज इट इज़ ऐसे ही लगा रहेगा। इसके ऊपर फ्यूचर में मैं मटकियाँ रख दूंगा या बॉक्सेस रख दूंगा, ब्रीडिंग बॉक्स जिसको कहते हैं, या मटकी रखूँगा। ये तो मेरे पास पड़ी हुई हैं अभी, लेकिन अभी मैं ज़्यादा परिंदे छोड़ नहीं रहा हूँ अंदर। लेकिन मैंने सेटिंग सारी कर दी है, मैंने स्टिक्स लगा दी हैं, 3 स्टिक्स मैंने लगाई हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर भी हमें लगानी पड़ती है स्टिक। उसकी वजह ये है कि जो छोटे बच्चे जो कि अंडों में से फ्यूचर में निकलेंगे, अगर वो नीचे फर्श के ऊपर आ जाते हैं तो थोड़ी सी फ्लाइट लेके वो इस डंडे के ऊपर बैठ सकते हैं, क्योंकि छोटे परिंदों की ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं होती। तो यहाँ पर भी मैं मटकियाँ रख दूंगा इस टेबल के ऊपर भी, और यहाँ पर दीवार के साथ भी लगा दूंगा। जहाँ पर मटकियाँ होंगी वहाँ पर साथ में ही डंडा लगा दिया, ताकि मेल और फीमेल आराम से यहाँ पर बैठकर अपने घोंसले में जा सके। ये खिड़की अब हवादार और भी बन गई है, क्योंकि यहाँ पर अब जाली लगा दी है, कोई दरवाज़ा नहीं है। परिंदे बाहर का मौसम भी इंजॉय कर सकेंगे और मेरे गार्डन को भी, हरा भरा गार्डन भी देख सकेंगे। यहाँ पर एक मैंने लकड़ी लगा दी है, एक शेल्फ बना दी है, ताकि परिंदे यहाँ पर बैठकर ठंडी हवा का लुत्फ़ ले सकें। कुछ परिंदे यहाँ पर भी बैठ जाएंगे। मतलब हवा की वेंटिलेशन और धूप परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पौधों के लिए हवा और रोशनी बहुत ज़रूरी है, इसी तरह परिंदों के लिए भी हवा और रोशनी बहुत ज़रूरी है, सूरज की धूप ख़ास तौर पर, तभी वो अच्छे से ब्रीडिंग भी करते हैं। आने वाले टाइम में परिंदों के ऊपर और भी वीडियोस आएंगी और डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए परिंदों के लिए, ताकि आप अच्छी प्रोटेक्शन ले सकें। खोलो इसको। चलिए जनाब, बहुत बड़ा केज है। मैं यहाँ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन तोते ही रखने वाला हूँ। चलिए पहले एक पेयर जो मेरे पास है उसको छोड़ते हैं, देन बात भी करते हैं। जो मेरे पास अभी पेयर है ये बजरी तोतों का है, ब्लैक आई हैं, ये रेड आइज़ नहीं है। आने वाले टाइम में रेड आइज़ बर्ड भी रखूँगा मैं, लेकिन मैं बजरी तोते ही रखूँगा, चाहे वो वाइट कलर के हों, येलो कलर के हों या मल्टी शेड्स में हों। अब इस केज में से निकाल देते हैं हम इसको, और बड़े केज में दरवाज़ा बंद करता हूँ। अब इसको हम निकालते हैं। इनकी फ्लाइट बहुत अच्छी होगी बड़े केज के अंदर। चलो भाई निकलो बाहर। मैं इनको पकड़ना नहीं चाहता हूँ हाथ से, क्योंकि मेरे पास अभी ग्लव्स नहीं है। मैंने हमेशा परिंदों को ग्लव्स पहनकर ही पकड़ा है, क्योंकि ये काटते हैं। पहले इनका दाना बाहर निकाल लेते हैं हम। चलिए ये देखिए, एक परिंदा हमारा बाहर आ गया, इसी तरह दूसरा भी बाहर आ जाएगा। अरे वाह, अरे वाह, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेल का साइज़ बड़ा है, अभी फीमेल थोड़ी छोटी है, लेकिन इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। एकदम से छोटी जगह से बड़ी जगह पर आने पर इनको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये आवाज़ें निकालना भी शुरू कर देंगे। अभी मैंने, अरे वाह, खूबसूरत लग रहे हैं उड़ते हुए। अभी इनके लिए मैं कोई ब्रीडिंग बॉक्स या फिर मटकी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी छोटे हैं। अगर छोटे परिंदों के लिए आप मटकी पहले से ही लगा देंगे, जबकि उन्होंने अभी मीटिंग नहीं करनी, तो फीमेल की और मेल की एक आदत बनती है, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो वो मटकी या बॉक्स के अंदर जाकर बैठे रहेंगे, लेकिन वो मीटिंग नहीं करेंगे। इसलिए राइट टाइम के ऊपर ही मटकी या बॉक्स लगाया जाए, जब परिंदे की उम्र तकरीबन 5.5 से 6 महीने हो जाए, क्योंकि उस स्टेज के ऊपर ये एडल्ट बन जाते हैं। कमाल की फ़्लाइट है इनकी।
अडल्ट होने की निशानी इनकी ये है। अरे अरे अरे, अभी ये नए हैं, इनको जगह का सही से पता नहीं है कि कौन सी हमारी जगह है, कहाँ पर हमने बैठना है। तो जब इनकी आँख के गिर्द एक राउंड सा बन जाए, दायरा सा बन जाए, तो समझ आइएगा ये अडल्ट बन चुके हैं। तो अभी ये अडल्ट नहीं बने हैं। फीमेल तो कुछ ज़्यादा ही अभी छोटी है, इसकी आँख देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक है, कोई भी रिंग इनके गिर्द नहीं है। मेल थोड़ा सा बड़ा है, इसकी आँख के सर्कल में आप देख सकते हैं वाइट वाइट सा रिंग बन रहा है। मेल बड़ा है और ये फीमेल है, ये छोटी है। तो जब रिंग दोनों में बन जाए, तकरीबन 5.5 से 6 महीने की जब उम्र हो जाती है, तो रिंग तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, तब ये ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। उस स्टेज के ऊपर आप मटकियाँ या बॉक्सेस लगा सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में और भी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है परिंदों को लेकर वो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए अब इनको मैं तंग नहीं करना चाहता हूँ, इनको मैं इनके हाथ पर छोड़ना चाहता हूँ, ताकि ये अपने लिए जो नया घर है इनका, यहाँ पर ये सेटल हो जाए, इनको पता चल जाए किस जगह पर बैठना है, बाहर की हवा कैसे लेनी है, सब कुछ ये जान जाएंगे जब ये तन्हा होंगे। अब मैं चलता हूँ, परसों फिर परिंदों की वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।